आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी को दिल से स्वागत है। जैसे में कि आपको पता है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल से पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ चुका है या फिर पूछने की जिसकी संभावना है। और जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं उसका फुल डिस्कशन होता है और उससे रिलेटेड सवालों का भी पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हम वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहला सवाल की हम सबसे पहले सवाल से रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे। देखिए, महावीर स्वामी के रियल फाउंडर, महावीर स्वामी जो है इन्हें रियल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का रियल फाउंडर माना जाता है। ऐसे तो जैन धर्म के संस्थापक हुए कौन? तो ऐसे जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव हुए। लेकिन वास्तविक यानी रियल फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और साथ में अंतिम तीर्थंकर भी यही हुए। अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी हुए। और रियल फाउंडर कौन हुए? रियल फाउंडर, तो रियल फाउंडर भी हुए कौन? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर रहे। ठीक है, तो इस बात को आप नोट पॉइंट में नोट करते चलिएगा, अन्यथा आप रिवीजन के तौर पर सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़े। अगर हम लोग सेकंड नंबर सवाल देखें, इससे पहले हम आपको एक यहाँ से और भी बता दें, तो यहाँ से और भी क्या सवाल बनेगा देख लीजिएगा। यहाँ से और भी क्या सवाल बनेगा, तो सवाल बनने की संभावना यहाँ पे सिख धर्म एक पूछता है। सिख धर्म, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो सिख धर्म के संस्थापक हुए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव हुए सिख धर्म के संस्थापक। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हुए। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर सवाल देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि कैलोमल किसका अयस्क है? कैलोमल किसका अयस्क है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कैलोमल है ये पारा का अयस्क है। अब पारा को Hg से सूचित करते हैं, तो कैलोमल किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अब आपसे हर एग्जाम में पारा का तो पूछेगा नहीं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपका सवाल बनता है। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि कैलामल किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा? यूरेनियम। तो यूरेनियम का अयस्क का नाम है पिंच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क का क्या नाम है? पिंच ब्लेंड नाम है। पिंच ब्लेंड नाम है, पिच ब्लेंड, या फिर इसी को बोलते हैं यूरेनाइट। इसी को क्या बोलते हैं? यूरेनाइट। यूरेनाइट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क हो गया पिंच ब्लेड। सोडियम का कौन सा अयस्क हो गया? Na। सोडियम का अयस्क, तो सोडियम का अयस्क है ट्रोना। सोडियम का अयस्क है ट्रोना हो गया, या फिर बोरेक्स हो गया। बोरेक्स हो गया, या फिर साधारण नमक हो गया, NaCl हो गया। बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे एल्यूमिनियम के पूछ देगा, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट हो जाएगा, उसके बाद क्रायोलाइट हो जाएगा। क्रायोलाइट हो जाएगा। क्रायोलाइट हो जाएगा, फिर कोरंडम हो जाएगा। कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सवाल बनता है फिर जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और चांदी, ये इन चीजों का याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कैलोमल किसका अयस्क है? तो कैलोमल पारा का अयस्क है। पारा को Hg से सूचित करते हैं। और यूरेनियम का प्रमुख अयस्क यूरेनाइट या फिर पिंच ब्लेंड है। और
सोडियम का प्रमुख अयस्क ट्रोना और बोरेक्स और साधारण नमक है, और अल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम है। और आपको किन किन का अयस्क याद रखना पड़ेगा, तो जस्ता का, तांबा का, मैग्नीशियम का और चांदी का। इनसे लगातार एग्जामिनर जो है सवाल बनाते रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो बोध गया में गौतम बुद्ध की प्राप्ति हो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे होता है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। साथ में किस नदी के किनारे होता है, तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना, निरंजना नदी को ही कहा जाता है क्या, तो निरंजना नदी को ही कहा जाता है फल्गु नदी। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि निरंजना नदी को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के तट पर हुआ। और गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था, गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अल्लार कल्लाम। अल्लार कल्लाम, अल्लार कल्लाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ, जापान के लुम्बिनी में हुआ था। इनका पिताजी का क्या नाम था, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन का नाम था। और शुद्धोधन जो थे ये शाक्य वंश के नेता हुआ करते थे। माता का नाम है महामाया देवी, महामाया देवी, और पत्नी का नाम है यशोधरा, यशोधरा। और 16 वर्ष की उम्र में इन्हें विवाह हो गया था, और बेटा का नाम है राहुल। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के तट पर हुआ। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम है अल्लार कल्लाम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व होता है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन है। गौतम बुद्ध का माता का नाम महामाया है। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा है। और गौतम बुद्ध का बेटा का नाम राहुल है। और गौतम बुद्ध को 16 वर्ष की बाल्य अवस्था में विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए। तो इस बात को भी आप याद रखना पड़ेगा। और धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण शब्दों का भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इतनी सी स्पेस में इतनी चीजें बताई नहीं जा सकती, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे बन सकता था वो हम बता दिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवालों के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि मच्छर भगाने वाली क्वाइल में किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो मच्छर भगाने वाली क्वाइल में इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नामक रसायन मिलाया जाता है, जो खासकर मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा हो गया, दीमक हो गया या फिर चींटी हो गया, इन सभी को मारने का काम करता है कौन, इंसेक्टिसाइड नामक रसायन। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि मच्छर के ही काटने से होता है मलेरिया रोग। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि मच्छर के ही काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग, डेंगू रोग होता है। लेकिन मलेरिया रोग जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है। तो आपको बता दें कि जो मलेरिया रोग है ये मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मादा मच्छर, जो भी मादा मच्छर काटता है उसका नाम क्या है, तो जो मादा मच्छर काटता है उसका नाम है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज। तब से पूछेगा कि मलेरिया में किस मच्छर के काटने की शरीर में किस मच्छर की काटने की वजह से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तब मादा मच्छर की काटने की वजह से। और उस मादा मच्छर का नाम क्या है, मादा एनोफिलीज। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसकी वजह से WBC की संख्या बैक टू बैक कम होने लगती है। ठीक है, तो ये WBC यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो देती है सेल ब्लड, उसी को ये मार देती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर अगर हम लोग सवाल देखें तो 5वां नंबर सवाल बोलता है कि जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो जुक्कू घाटी है ये नागालैंड,
नागालैंड, नागालैंड और साथ में ये नागालैंड और साथ में मणिपुर की सीमा, मणिपुर, मणिपुर की सीमा पर स्थित ये घाटी है जिसका नाम है जुक्कू घाटी। तो जुक्कू घाटी जो है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। एक और दो घाटी पूछती है, एक सांगला घाटी पूछ देगा, सांगला घाटी, और एक पूछता है कंबन घाटी, कंबम, कंबम घाटी। तो सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जो कंबम घाटी है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जो जुक्कू घाटी है ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है और सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और कंबन घाटी तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल क्या बनता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम इरेज करेंगे। यहाँ से एक और सवाल ये बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र स्थित नेशनल पार्क, यानी कि हिमाचल प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क स्थित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीन घाटी नेशनल पार्क, पीन घाटी नेशनल पार्क उसका नाम है। पीन घाटी जो नेशनल पार्क है ये ओनली हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र उपस्थित नेशनल पार्क वो है पीन घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग छठा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा छठा नंबर सवाल कहता है कि करगा किस राज्य का पुराना त्योहार है? तो जो करगा त्योहार है ये कर्नाटक का, कहाँ का? ये कर्नाटक का, ये कर्नाटक का सबसे पुराना त्योहार मनाया जाता है करगा। ठीक है, साथ में करगा तो है ही कर्नाटक का ये पुराना त्योहार, लेकिन कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा? तो कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी। क्या है? गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है। ठीक है, तो करगा किस राज्य का पुराना त्योहार है? तो कर्नाटक का, और कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी है। साथ में कर्नाटक का लोक नृत्य कौन कौन सा? तो एक है यक्षगान, यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का ही, और साथ में एक गुल्लू, 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 गुल्लू लोक नृत्य। तो ये दो लोक नृत्य जो है कर्नाटक की लोक नृत्य, यक्षगान और गुल्लू कुनीथा नाम है, गुल्लू कुनीथा। ठीक है, साथ में कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क स्थित है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि करगा जो है ये एक पुराना त्योहार है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। साथ में कर्नाटक का प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान और कौन सा है? गुल्लू कुनीथा है। साथ में कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क है, नागरहोल, बांदीपुर, अंसी। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए सातवां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सातवां नंबर सवाल की बात करें तो सातवां नंबर सवाल बोलता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो जो महमूद गजनबी है ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनबी जो है ये तुर्क मुल्क का था। किस मुल्क का था? तो ये तुर्क का रहने का, ये तुर्की था, ये यानी तुर्क का रहने वाला था। साथ में यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और ये आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की व्यक्ति था, प्रथम तुर्की व्यक्ति। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनबी था। और महमूद गजनबी कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। और भारत पर सबसे बड़ा और अंतिम आक्रमण जो है महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर करता है। किस मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि भारत पर सबसे बड़ा और अंतिम आक्रमण महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर करता है। और फिरदौसी, एक नाम आता है फिरदौसी, फिरदौसी और अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। तो फिरदौसी और जो अलबरूनी है ये महमूद गजनबी के दरबारी विद्यमान हुआ करता था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। पूछ देगा कि महमूद गजनबी के दरबारी विद्यमान कौन थे? तो फिरदौसी और अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी का एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें वो भारत के बारे में उल्लेख करता है। उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद नाम है, किताब उल हिंद नाम है उस पुस्तक का नाम। क्या है?
कुताबुल हिंद नाम है जिसमें वो भारत के बारे में जिक्र करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 8वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 8वां नंबर सवाल बोलता है कि पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान का गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। साथ में इन्हें पाकिस्तान का गांधी भी कहा जाता है। साथ में सरहदी गांधी, सरहदी गांधी इन्हीं को कहा जाता है। सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। बच्चा खान भी इन्हीं को कहा जाता है। बादशाह खान इन्हीं को कहा जाता है। साथ में फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, बच्चा खान खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन नामों से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे, यानी पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये प्रथम विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये हमेशा मुस्लिम लीग के विभाजन को क्या करते रहे, विरोध करते रहे। इस बात को भी आपको याद रखना। साथ में ये भारत के अंदर खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के भी स्थापना किए थे। तो आपसे पूछ देगा कि खुदाई खिदमतगार से निम्न में कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से एक ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रंटियर गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार में स्थित है। जिसका ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। बिहार पावापुरी नालंदा जिला में स्थित है ये जल मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है। साथ में बिहार से संबंधित आपको और प्रमुख मंदिरों की चर्चा, ये लिस्ट आपको दे देते हैं। पहला महाबोधि मंदिर जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, महाबोधि मंदिर हो गया। सूर्य मंदिर हो गया। उसके बाद आपका जल मंदिर हो गया। उसके बाद विराट रामायण मंदिर हो गया। पटन देवी हो गया। साथ में और सी प्रमुख मंदिर हैं। महावीर मंदिर हो गया पटना का, महावीर मंदिर। तो इन मंदिरों का सूची आप, ये सभी जो मंदिर हैं ये बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार में है। तो ये आपसे पूछ देगा। जैसे मैं ये पूछ दिया था जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर कहाँ है, तो बिहार में है, पावापुरी नालंदा में। उसके बाद विराट रामायण मंदिर पूछ देगा तो बिहार में। उसके बाद आपसे पूछ देगा पटन देवी मंदिर बिहार में, महावीर मंदिर बिहार में, महाबोधि मंदिर बिहार में, विष्णुपत मंदिर बिहार में। तो इन बातों को भी आपको मंदिर से संबंधित दे सकता है सवाल। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये SSC MTS पिछले बार पूछा था। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो और भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज को कंटिन्यू रखें या ना रखें। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।